फिगर में चित्र में जो आप देख रहे हैं प्रयागपुर बहराइच के महाराजा विक्रम सिंह जो महाराजा भर किंग महाराजा सुहेल देव को आरती दिखा रहे हैं। मैं इनका और इनके पूर्वजों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। अब कुछ चाटुकार चंद चुगलखोरों को भी यह वीडियो देखना चाहिए कि उन्होंने ये लोग कहते हैं कि महाराजा ने इतनी ज़मीन दान में दी थी, इतनी ज़मीन दान में दी थी। क्यों दी थी? आइए उस बात को जानेंगे, क्योंकि इनके ही पूर्वजों ने जो एक सच्चाई बताई थी उसे जानना जरूरी है। तो चलिए हम चलते हैं गदर के फूल की तरफ, वहां से सारी सच्चाई आपको पता चल जाएगी। अब मैं फिर से इनको और इनके वीर पूर्वजों को मैं बधाई कोटि कोटि नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। चलिए आगे। नमस्ते भारत, जय सनातन। भारतवासियों, आज मैं आपके बीच में एक ऐसा प्रसंग, एक दिल दहलाने वाली घटना, इन्हीं सच्चाई बताने जा रहा हूं, जिसे आप अगर पूरा सुनेंगे, अगर आपको सुनना है तब इस वीडियो में बने रहना। अगर आप इस देश के भारतीय हैं, सनातनी हैं तब, और आप किसी और मानसिकता के हैं तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। अब आइए, इस चित्र को जो आप देख रहे हैं यह गदर के फूल। इसका मतलब आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। गदर का मतलब होता है क्रांति के फूल, अर्थात एक जो बगीचा होता है, बगीचे में जो फूल निकलते हैं, यह क्रांति का फूल है। वो कौन सा फूल है? उन वीरों का। अब इसी वीरों में कुछ हजारों साल पहले वीरों की भी गाथा निकल के आ गई थी। आइए उन वीरों की कहानी इन बगीचे के लाल क्रांति के द्वारा जो लिखी गई है वहाँ से आप समझिए। देखिए, यह जो लिखा गया है, यह प्रकाशन शाखा सूचना विभाग उत्तर प्रदेश। अब किसी हमारे देश के नाम नहीं लूँगा आज किसी का, क्योंकि मैं एक भारतीय और सनातनी होने के नाते यह बात रख रहा हूँ। यह प्रकाशन शाखा सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, अर्थात सूचना विभाग का मतलब क्या होता है? खुफिया विभाग, या ऐसी इन्फॉर्मेशन जो ज़मीनी स्तर से निकाला जाए, उस विभाग से उत्तर प्रदेश के द्वारा यह छापा गया है। अब आइए, इसमें हम आपको ले चलते हैं पेज नंबर 138। अब आप लोगों को मैं एक सीधा सा शब्द में ले चलता हूँ, जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है। गदर के फूल आपको ऑनलाइन PDF भी मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे राजा साहब बेगम हजरत महल के इधर आने के संबंध में क्या आपका कुछ वार्तालाप से कर सकेंगे? मैंने पूछा। कौन पूछा? नागर साहब राजा साहब से पूछ रहे हैं। अब यह राजा साहब कौन, आप लोगों को नहीं पता होगा। यह राजा साहब जो उसी प्रयागपुर, उस समय युकोना और ये जो बहराइच का क्षेत्र है, वो जो राजा साहब से, उनका नाम आप पढ़ सकते हैं, उनसे पूछ रहे हैं। राजा साहब बोल रहे हैं खुद, बेगम चरदा भी आई थी पर ठहरी हमारे यहाँ नहीं थी। हमारे यहाँ नानाराव पेशवा ठहरे थे। बेगम हमारे पिता महाराज जोत सिंह को बहुत ही कीमती, कह रहे हैं कि कीमती हीरे देने लगी। महाराज ने कहा कि हम सभी मुसीबत में हैं, मदद करना हम सबका धर्म है, इसे ले लीजिए। मतलब उन्होंने वापस कर दिया। देखिए, मैं आज इस प्रसंग को इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि राजा साहब ने जो कहा है, उसी राजा साहब के इस बयान में राजा साहब ने जो खुद कबूला है, एक बहुत बड़ी बात जो कुछ चिरकुटों को समझ में नहीं आएगा। उन्होंने, देखिए आगे आप सभी पढ़ सकते हैं, मैं सब चीज़ नहीं बता रहा हूँ। देखिए, उन्होंने अपने जनवार राजपूतों के विषय में एक बात बताई
कि जनमेजय से 3 जन मारा, अत्रि गोत्र जाने संसारा। अत्रि गोत्र जाने संसारा। देखिए आगे कह रहे हैं कि जनवार राजपूत पावागढ़ गुजरात बरियार शाह से वहाँ आए और मुगल बादशाह के रिसलदार होकर भी आए। भरों की कौम, जरा ध्यान दीजिए, ये राजा साहब कह रहे हैं भरों की कौम बादशाह के कब्जे में नहीं आ रही थी। किसके कब्जे में? भरों की कौम। अब इसे मैं, भर तो एक वंश है, अब भर क्या है? एक राजपूत क्षत्रिय सब कुछ है ये, परंतु यह कैसे भर खत्म हुआ अब इसमें आपको समझ में आ जाएगा। भरों की कौम बादशाह के कब्जे में नहीं आ रही थी, उन्हें हराया तब जागीर मिली, मूल कौना राज था। अब यहाँ पे इस बात पे नहीं जाना है कि वो बरियार शाह कौन थे क्या थे, वो सब बाद में चीज़ें छोड़ दिया जाए। राजा साहब खुद इस बात के गवाह के दस्तक हैं कि 1374 ईस्वी तक यहाँ पे भर, जो भर नाम से जानी जाने वाली आज की जो जाति लोग कह रहे हैं, यह एक वंश था। भार, शिव भर, भरत, बहुत कुछ इसके नाम हैं। कह रहे हैं वो कब्जे में नहीं आ रही थी। क्यों? इसलिए कि 1374 में वहाँ पे एक कब्जा किया जाना था। किस चीज़ का? सैयद सलार मसूद गाजी का एक मकबरा बनाया जाना था। उसी के खिलाफ यहाँ लिखा नहीं है, मेरे पास एविडेंस है, और भी एविडेंस है। किसी को नहीं पता हो और नहीं चाहता है कि इस तरह से चीज़ें आए, तो मेरे पास सब वो एविडेंस है। कह रहे हैं तब जाके उन्हें हराया और तब जागीर मिली, मूल कौना राज था। फिर उनमें से बलरामपुर जो गंगवाल बोलते हैं, पयागपुर स्टेट निकली है, पयागपुर से चरदा की ब्रांच निकली। इस तरह जानवरों की रियासत पड़ी। अब आगे की मैं चीज़ें नहीं बताऊंगा। इसका क्या मतलब है मुझे बताइए। भरों की कौम, जो भर, वहाँ पे कोई तो राजा रहा होगा जो उस बादशाह के खिलाफ नहीं बनाने, क्या जब भर 14वीं शताब्दी तक वहाँ थे तो कोई भर का राजा रहा होगा। अब मैं इसे नहीं बताऊंगा। अब मैं इसे बता दूंगा तो बहुत से लोगों की नींद हराम हो जाएगी, परंतु मैं चाहता हूँ खुद ही आप लोग उस चीज़ को कबूल करें। इसीलिए मैं कोई खुलासा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं गुजरात की उस धरती पे भी जाके आ चुका। अब आगे जो पेज नंबर आएगा या जो अभी मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं 104 नंबर। क्या है ये? बहराइच। तो लेखक साहब ने, जो नागर साहब ने, सारे अवध उत्तर प्रदेश का जो है ज़मीनी हकीकत देखने के बाद जो कहा है, जैसा कि मैंने बताया कि वो भर राजा का नाम क्यों नहीं बताया गया, जानते हैं क्यों? कि जैसा मैंने अगला वीडियो बताया, अभी जस्ट एक वीडियो मैंने डाला था कि भर के नाम से अगर आप बताते हो अपनी पहचान तो वह घातक हो सकती थी। अब इससे बड़ा मैं कुछ भी संकेत नहीं दे सकता हूँ। कुछ चुगलखोरों के लिए, कुछ चुगलखोरों को यह संकेत बहुत कुछ है। अब वो चुगलखोर कौन है वो सारे लोग आप लोग जान रहे हो, किसी का नाम नहीं लेना है। आगे क्या कह रहे हैं बहराइच में संदर्भ में, जब वो सारे जगह से जाने के बाद कह रहे हैं 16 जून अब तक के देखे हुए अवध के नगरों में सुल्तानपुर को किसी हद तक छोड़कर मुझे फैजाबाद के बाद बहराइच श्री, कह रहे हैं कि बहराइच ही एकदम श्री संपन्न लगा। वैसे बहराइच मज़ारों का शहर है, पुराने खंडहर जो अभी बता रहे हैं कि इतिहास की पहेलियों से खड़े हैं। बहराइच का शुद्ध नाम भर्राइच है। भरों की पहेली अभी तक किसी इतिहासकार ने नहीं सुलझाई, केवल डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ही अपने अंधकार युगीन भारत नामक ग्रंथ में यह संकेत कर गए हैं कि भर ही भारशिव संभवतः एक ही थे। यह भी एक दुर्भाग्य है
काशी प्रसाद जायसवाल 1933 में अंधकार युगीन भारत लिखते हैं, 35 में मृत्यु हो जाती है और 37 से 38 के बीच में भर नाम से भर राजा भगदत्ता का शिलालेख मिलता है पौनी में, जो आज भी सुरक्षित है, संरक्षित है। कहाँ वह कहाँ पे सुरक्षित है? महाराष्ट्र के नागपुर, जो एमपी का बॉर्डर है, पौनी, वही जो पद्मावती कहा जाता था, वहाँ पे आर्कोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट ने जो एपिग्राफिका ऑफ इंडिका वॉल्यूम 24 में लिख दिया गया है कि यही भारसियु हैं, जो आगे कट्टर शव होने की वजह से भारसियु कहलाए हैं। जिसको पढ़ना हो पढ़ लेना। अब आगे कह रहे हैं पौराणिक काल का जो प्रख्यात गंधर्वपन, जो गंधर्व वन बहराइच जिले के उत्तर में बतलाया जाता है। कहा यह भी जाता है कि ब्रह्मा जी ने चूंकि इस भाग की ऋषियों की तपोभूमि निमित्त बनाया था, इसलिए इनका नाम जो ब्रह्माइच पड़ गया। अब देखो क्या कह रहे हैं, मुझे यह नाम जबरदस्ती खींचा ताना गया, पोगा पंथी हिंदुओं का ढकोसला लगता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, नागर साहब कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कि ब्रह्मा हमारे सनातन धर्म में उनको क्या माना जाता है? उनको माना जाता है सृष्टि की रचना करता। तो बताइए वो जो बहराइच की धरती में क्या कर रहे थे? उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि यह क्या है, बनावटी एक कहानी है, ढकोसला है। वो आगे कह रहे हैं कि वास्तु के लिए उन्होंने बकायदे इसमें शब्दों का मिलान किया है। जिसको पढ़ना हो पढ़ ले। आगे का मैं बताता हूँ। बहराइच क्षेत्र उत्तर कोसल के नाम से प्राचीन इतिहास में प्रसिद्ध है। भगवान राम के पुत्र लव इस क्षेत्र में राजा कहे जाते हैं। राजा प्रसेनजीत का नाम भी माना हुआ है। भगवान बुद्ध की प्रिय नगरी श्रावस्ती भी इसी क्षेत्र में है। बहराइच का ऐतिहासिक महत्व भरों ने खूब बढ़ाया। पहले गुप्त राजाओं के काल में भरों की शक्ति टूटी, फिर इस जाति का प्रभुत्व एकदम, आगे क्या कह रहे हैं, लुप्त न हो सका। 13वीं 14वीं शताब्दी तक अवध में जगह जगह इनसे राजपूत मुसलमानों के मोर्चे हुए। मैं इस बात का भी खंडन कर रहा हूँ कि राजपूतों से इनके मोर्चे हुए, क्योंकि नागर साहब उस बात को नहीं जानते थे जिस बात को मैं खोज लिया हूँ। इसीलिए मैं इसका खंडन कर रहा हूँ, क्योंकि वह कोई राजपूत कोई और नहीं, वह भर राजपूत ही थे, जिन्होंने अपने नाम को 13वीं 14वीं शताब्दी में छिपाया। अब उनकी वह मजबूरी थी, उनकी वह जरूरी थी। इस देश को बचाने के लिए उन्होंने अपने नाम को छुपाया ताकि वह हमारा देश बचा रहे। लेकिन बहराइच या भर्राइच तो इनका गढ़ ही था। आगे देखिए कह रहे हैं 11वीं शताब्दी में सैयद सलार मसूद नामक एक मुसलमान फकीर भारत पर आक्रमण किया। यह सुल्तान महमूद गजनी का भांजा माना जाता था। कह रहे हैं जिहाद यानी धर्म युद्ध की भावना से इसने देश को खूब रौंदा था। अवध में मैं जानता हूँ सैयद सलार कई पीढ़ियों के लिए भय और उसका आतंक था, जो प्रतीक बन गया था। सैयद सलार ने अयोध्या आदि अनेक स्थानों को नाश किया। अंत में 1034 में भर राजा सुहेल देव के हाथों उसकी मृत्यु हुई। अब इसमें आगे की बात मैं कुछ नहीं कहूँगा, जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे। ना वहाँ पे कोई पासी था, ना वहाँ पे कोई बैस था, ना कोई अन्य था। अगर थे तो पूरे अवध में वो भर राजपूत छत्री ही थे, जो आज अनेक अनेक नामों से जाने जा रहे हैं। यह इसका सार है। यह कोई गजेटियर नहीं है, यह जमीनी स्तर पे एक निकाला हुआ एक ऐसा सूत्र है, एक ऐसा प्रमाण है जिसे सूचना विभाग के द्वारा छापा गया है। अब मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा।
समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। जय भारत, जय सनातन। अगर आप सनातनी हैं, आप चाहते हैं कि हमारा भारत फिर से उस बुलंदियों को छुए, तो आइए हम सभी मिलकर इस जाति पाति छुआछूत ऊंच नीच सर्वश्रेष्ठ की भावना से निकलकर अपने देश को एक श्रेष्ठ बनाने में मिलकर काम करते हैं। इसी के साथ में फिर से जय भारत, जय सनातन।